क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें, बिल्कुल हैवी फ्लो में ना करें कि बस एक बार पढ़ा और खत्म। पूरा पढ़ें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लास्ट में नहीं है लिखा है और हम हाँ है करके समाप्त कर दिए, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज एक बार फिर से जी मैम, आपका शुभ नाम? आंचल पांडे। आंचल पांडे जी, आंचल पांडे, आपका स्कोर क्या रहा? 162। 162 एक बहुत अच्छा स्कोर है आज का। आज हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं वो 129, 130, 135 यानी 150 के अंदर ही है। पेपर कैसा, क्या कुछ बदलाव आ रहा है पैटर्न में? पेपर के बदलाव में पार्ट बी में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई, धाराएं नहीं आई, ये सब नहीं आए। बाकी समझ पे आधारित क्वेश्चन आज भी थे, मतलब बाल विकास में और मैनेजमेंट में समझ पे आधारित थे। पोषण का लेवल भी थोड़ा सा अप था और जो पार्ट भी था उसका लेवल मतलब मैथ्स रीजनिंग का बहुत डाउन था, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं वो थोड़ा अप थी। अच्छा, कुल मिलाकर के थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं लगातार आ रही थी उसमें लगभग 5 क्वेश्चन बन रहे थे, वो नहीं आ रही है। धाराएं से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी नहीं बन रहे। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है और इसलिए स्कोर थोड़ा कम हुआ है, यानी कि अब थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है। जी मैम, यदि हम पहला पोर्शन की बात करें जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य है, जिसमें प्रोटीन है, पोषक तत्व बहुत सारे हैं, टीकाकरण है, कुपोषण है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? डिप्थीरिया से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा था उसने जी, और हेपेटाइटिस बी, ये सब उन्होंने पूछा था। और पोषक से भी था, आईसीएमआर से नहीं था, गर्भावस्था से एक आध क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड पोर्शन आप कह रहे हैं पार्ट बी जो थोड़ा सा कठिन हुआ है, या कह लें कि थोड़ा सा पहले से कठिन हुआ है, तो वो बताइए कि उसमें जो कि बहुत सारी योजनाएं हैं, अधिनियम है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए? कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन थे और योजनाओं से एक ही क्वेश्चन था, कायाकल्प योजना करके था जी। और पंचवर्षीय योजना तो आया ही नहीं था, अधिनियम है ना, अधिनियम से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं आया था उससे, बस थोड़ा सा और उन्होंने डीप करके पूछ दिया था, यानी योजनाएं जो थी उनका उन्होंने उद्देश्य पूछा था। सन में सिर्फ एक ही था, कायाकल्प योजना, बस। और मैथ रीजनिंग कैसे? मैथ्स का मतलब बहुत डाउन लेवल, और रीजनिंग का भी बहुत बेसिक लेवल के, जैसे कि पूछिए। बेसिक बहुत, अगर उसने 10th 12th में अच्छे मार्क्स होंगे तो वो कर लेगा आराम से। यहाँ जितने लोग कम नंबर पाए हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत टफ आ रहा, पेपर टफ आ रहा। तो क्यों कह रहे हैं वो? क्या तैयारी नहीं किए हैं या अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा? तो समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है, बस यही फर्क है। क्योंकि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बार में आप नहीं कर पाओगे, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी। थर्ड पोर्शन जिसमें जनरल मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन, बहुत मतलब इजी था। बहुत इजी था आज का। बेसिक क्वेश्चन? हाँ, बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, और मतलब इतने समझ पे आधारित थे कि मतलब नॉर्मल लेवल है एकदम, नेतृत्व वगैरह सब कुछ नॉर्मल, कि कैसे करना है, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें। कम्युनिकेशन से थी, कैसा कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने का अगर कम्युनिकेशन होगा तो मतलब उसमें कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ। जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। आगे चलते हैं, यदि फोर्थ पोर्शन पार्ट 4 जो जिसमें शिशु एवं बाल स्वास्थ्य है, उससे कैसे क्वेश्चन बना? आंगनवाड़ी से 3-4 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे, नॉर्मल एकदम। और संज्ञानात्मक नहीं, वो तो पूछता है, बाल विकास का हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा नहीं था, और मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो सुने नहीं है हमने, मतलब जो पढ़ा नहीं है, समझ पे आधारित था। उस समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि पार्ट 3 और पार्ट 4 स्कोरिंग है क्योंकि उसमें कम पढ़ के ज्यादा नंबर, क्योंकि हमें गेस या हमारे कॉमन सेंस से यूज होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्या अभी भी ऐसा आ रहा है? ऐसा तो नहीं है, बस समझ पे ही है, ज्यादा स्कोरिंग वाला कुछ नहीं है। बाकी ये था कि अगर जिसको अच्छी समझ है तो वो 45 में मतलब 38 तो कर ही लेगा। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो और कुछ हमारे दोस्तों से कहना चाहे जो आप अपनी राय देना चाहें? समझ पे आधारित क्वेश्चन है, मैं यही कहूंगी कि मतलब क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें, बिल्कुल हैवी फ्लो में ना करें कि बस एक बार पढ़ा और खत्म। पूरा पढ़ें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लास्ट में नहीं है लिखा है और हम हाँ है करके समाप्त कर दिए, ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा था। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।